दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? दुआ करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम लोग शमा जी के साथ जा रहे हैं फार्म हाउस। आप लोगों को तो मालूम है, जैसे हम मास्ती बेंगलोर में आए हुए हैं कबीर अंकल के यहाँ पर। तो देखो अभी पूरा रास्ते का सफ़र आपको बताएंगे और फार्म हाउस में जाके भी बताते हैं, कबीर पाशा फार्म हाउस एंड पोल्ट्री फार्म। अभी शमा आंटी बैठ रहे हैं गाड़ी में। आंटी कैसा लग रहा है आपको? आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू बेटा। अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब फार्म हाउस जाके देखती हूँ, आप लोग को भी बताती हूँ और फार्म हाउस में क्या क्या है, और मैंने बहुत एंजॉय किया। तो अभी ये सफ़र शुरू हो रहा है फार्म हाउस का। ये घर से करीबन सिर्फ 5 to 10 मिनट्स का रास्ता है। ये मंदिर है बीच में यहाँ का, बेंगलोर का। और अब हम जा रहे हैं फार्म हाउस की तरफ। देखो कितनी हरियाली है, चारों तरफ पेड़ खेत। ऐसे हमको बॉम्बे में कहाँ देखने मिलता है ना आंटी? हाँ, यही तो अपन एंजॉय करने का चाहते हैं। गाँव हमारे को इसके लिए तो पसंद आता है। आपको पसंद है क्या हरियाली? आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हरियाली, पौधे और ये झाड़, जो मिट्टी की जो बोलते ना मीठी मीठी सुगंध, जो जिस पे बारिश का थोड़ा थोड़ा बूंदे गिर जाती है तो एक महक अलग ही आती है। दोस्तों ये हम लोग एंट्री लिए हमारे कबीर अंकल के फार्म हाउस में। देखो ये जो खाली खेत दिख रहा है, ये पूरे गाजर प्लांटेशन हुआ है यहाँ पर। भाईजान हमारे को नीचे नहीं उतारेंगे गाड़ी से, हमको गाड़ी से नीचे उतर के भी हमारे को पूरी तरह अच्छी तरह देखना है हमारे को। जैसे हम फार्म हाउस में घुसे ना, ऐसा आंटी ने अंकल से कहा था कि भाईजान हमको नीचे छोड़ दो, नीचे छोड़ दो। मैं पैदल चलती हूँ, पूरे फार्म में जाती हूँ फिर, बट एक हॉल्ट होता है ना, हॉल्ट में जाने के बाद ही फिर वहां से हम लोग वापस आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे कि ये सारा प्लांटेशन क्या है, इसमें कैसे है। अब उतर गए हमारे स्पॉट पे। कैसा फील हो रहा है आंटी आपको? बहुत मजा आ रहा है, बहुत। ये किसका पेड़ है सामने? ये आंवले का पेड़ है, इसके अंदर आंवला एकदम भरा हुआ है। बाकी के भी सारे पेड़ आप लोग को दिखाती हूँ किस किस का पेड़ है यहाँ पर। ये बहुत बड़ा कुआं है जिसमें 5 बोरवेल का पानी जमा होता है। इसके अलावा दोस्तों आगे भी अंकल ने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया है। ये पानी पूरा इनफ नहीं होता है सारे खेती को, क्योंकि बारिश आए या नहीं आए तो भी सारे पेड़ों को पानी पहुंचनी चाहिए। तो उन्होंने सारे व्यवस्था करके रखा है, सारा बंदोबस्त करके रखा है। इवन जो पोल्ट्री फार्म भी है, आपको दिखाएंगे आगे। ये जो पेड़ है ये वाला जो है, ये खसखस का है। पेड़ देखो ना, खसखस का है, जामुन का है, नारियल का है, चीकू का है, और शुगर का जो फल आता है, शुगर जिसे वो खाने से फल एकदम अच्छा हो जाता है, उसका है। और इलची का झाड़ है। बहुत से पौधे बोलते ना, मैं तो नाम भी नहीं ले सकती, इतने सारे पौधे। और इतनी ठंडी हवा है वहां पर। आप देख रहे हो कि मैं कितना बल खा रही हूँ, इधर से उधर इधर से उधर, इतनी हवा है वहां पर, इतनी हवा। आप ये तो पूरे तितली लग रहे हो। यही तो तरोताजा हवा यहाँ बॉम्बे में नहीं मिलता है, जो हमारे को बेंगलोर में जाके मिला है। यही वो पॉन्ड है दोस्तों जो अंकल ने बनाया है। और आगे जो टमाटो प्लांटेशन है उसमें पूरा ड्रिप इरिगेशन किया है, अंडरग्राउंड रूट्स तक पानी पहुंचने के लिए पूरा किया है। वो आपको आगे बताएंगे हम लोग। अभी जा रहे हैं सारे पेड़ के तरफ, आगे पोल्ट्री फार्म की तरफ। देखो अब पूरी फैमिली है हमारी साथ में, जैसे मेरी जेठानी, मेरे जेठ, और उन लोग भी साथ में हैं। उन लोग भी साथ में हमारे गांव आए थे, तो सब एक साथ में हम लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं देख के। वहां पर नीलगिरी का पौधा इतना बड़ा है, झाड़ वहां पर। तो हवा भी मतलब चल रही है तो नीलगिरी की खुशबू इतनी आ रही है जैसे कि हमने हाथों में नीलगिरी मला है, इतनी खुशबू आ रही है। मैं क्या बताऊं आपको, इतनी सुगंध आ रही है नीलगिरी की। ये सामने जो नजर आ रहा है ये पोल्ट्री फार्म है, इसका मुर्गी का। मैं आपको दिखाती हूँ, चलो करीब से जाके, कि कितना बड़ा मुर्गी का फार्म है। ये देखो दोस्तों, एंट हिल, पूरी एंट, बड़े बड़े मकड़ों का हिल है ये। बहुत सी मकड़ियां हैं इधर, उन्होंने घर बना के रखा है। ये एंट हिल है जो खेत में बना हुआ है। और ये सारे जो सामने दिख रहे हैं, सारे पोल्ट्री फार्म्स हैं। 6 शेड्स बनाए हुए हैं। ये सारे 6 शेड्स हैं और इसमें से सिर्फ अभी 2 शेड्स में ही ये बचे हैं मुर्गियां, बाकी सब डिलीवर हो चुकी है। ये जब पैदा होते हैं तब से इनको यहाँ लाया जाता है और
जब ये 2 किलो 600 ग्राम्स के 2 kg 600 ग्राम्स के हो जाते हैं तो इनको अपने डीलर्स के पास दे देते हैं। अभी भी डीलर की गाड़ी आई है जो बच्चों ये मुर्गियों का खाना लेकर आई है। इनका बहुत केयर किया जाता है। ये पूरी ऑर्गेनिक है। इनको कोई केमिकल्स इंजेक्शंस या हार्मोन्स इंजेक्शंस देके नहीं बड़ा कर रहे हैं। प्रॉपर बच्चों की तरह ख्याल रख रहे हैं। आंटी ये देखिए कुछ याद आया क्या आपको? बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या याद आया ये देखकर? 30 साल पहले फ्लैशबैक याद आ गया मुझे क्योंकि मेरी शादी के टाइम पे ऐसे एक ट्रक भर के मुर्गी पूरी उतारे थे। ऐसे ही फार्म पूरा ऐसा बांध के टैंक बांध के उसके अंदर छोड़े थे और पूरे इतना भर गया था कि वो बेडरूम के अंदर भी छोड़ डाले थे। और बेडरूम में जिधर जिधर अब्राही था उधर उधर पूरी मुर्गी उड़ उड़ के बैदे पूरे दे के रखी थी। क्योंकि पहले सब तो बोले कि ऑर्डर दिए और खाना बन गया, ऐसा नहीं होता था कि ऐसा भी होता था और वैसा भी होता था। तो पूरा हम सामान लाके देना पड़ता था, उन लोग को साफ सुथरा करके देना पड़ता था। फिर बोले जो कुकिंग वाले लोग है वो लोग खाना पकाते थे। तो वो बात याद आ गई मुझे भी याद आया। जैसे मुर्गी देखी ना हमारा बचपना याद आ गया। जैसे आंटी इस मुर्गी ने अंडा दिए, मामू ये मुर्गी अंडा दी, सारे हम सब कजिन्स लोग जो है भाग भाग के। देखो ये अरजलान है जिसके बहुत एक्टिव बच्चा है ये। और बताते कौन कौन है आंटी, आप ही इंट्रोडक्शन दो, ये कौन है ये सब लोग? ये जो है मेरे यही कबीर भाईजान है, भाईजान भी बोलो जीजा जी भी बोलो, और ये मेरे जेठ है और ये मेरी जेठानी है। हम लोग सब साथ ही गए थे वहां पर और ये अभी हम लोग सब मिलके और ये जेठानी की अब हम फार्म के अंदर जा रहे हैं, पोल्ट्री फार्म के अंदर। देखो कितनी करीब से दिख रही है पूरी मुर्गी और कितनी मुर्गियां जो जिसे चिकन भी बोलते हैं, हम मजे से ले लेके खाते हैं। हाँ, ये पूरी मुर्गी जितनी है ये 3000 मुर्गी है। जो आपको लग रही है कि इधर उधर तो ये लेकिन ये पूरी 3000 मुर्गी है। ये देखो मुर्गी जो पकड़ रहे हैं मेरे जेठ, मैंने बोली कि एक मुर्गी पकड़ के लेके आके दो कि मैं करीब से उसको हाथ से छू के देख सकूं। तो लेकिन ये बॉम्बे के है ना तो मुर्गी पकड़ ही नहीं पाए। और अभी देखो वहां पर अजलान जो है ये गांव का बच्चा है, एक झटके में कैसी मुर्गी पकड़ के लाएगा और कितनी बेदर्दी से वो पकड़ेगा। देख लेना आप, देखे एक पर से देख रहे हो कैसा पकड़ के ला रहा है। उसको सारे ट्रिक्स पता है मुर्गी कहाँ पकड़ते हैं। देखो अब उसके हाथ अभी वो मुझे लाके दिए, मुझे डर के मेरे हाथ से भी छूट चुका है मुर्गी। इतना फड़फड़ा रहा था ना कि मैं डर के मारे छोड़ ही डाली। लेकिन अजलान बस मुर्गी पे मुर्गी पकड़ पकड़ के लेके ही आ रहा था। अब ये मुर्गी पूरी 2 किलो की मुर्गी है। अजलान देखो वापस जा रहा है मुर्गी पकड़ने के लिए, पीछे से नजर आ रहा है आप लोग को, पकड़ने के लिए जा रहा है। देखो कितनी सारी मुर्गियां है। अब ये मुर्गी है ना पूरी 2 किलो की, इसको और 600 ग्राम और बढ़ा करे, उसको और चारा देके और उसको दवा देके उसको अच्छे से अच्छा खिला के एकदम उसको अच्छा से एनर्जी मतलब देना चाहिए। मुर्गी कोई भी मुर्गी ना ऐसी एकदम ये नहीं। देखो अजलान लेके आ रहा है, देख रहे हो मुर्गी कैसे पकड़ के लेके आ रहा है, 2 मुर्गी पकड़ के लेके आ रहा है वो। और ये जो अजलान बोल रही हूँ ना मैं, ये 4 साल का ही है। ये 4 साल का है लेकिन इतना एक्टिव और इतना सुंदर है कि पूछो मत, इतना एक्टिव है वो। हमारे यहाँ के बच्चे इतना एक्टिव नहीं रहते, बहुत एक्टिव है। और ये सारे शेड्स आपको दिखा रहे, 1 2 3 4 5 6। और इसके जो अंदर है वो क्लीनिंग चालू है क्योंकि इनकी जो मुर्गी है वो सारे डिलीवर हो गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये खत्म होता है उसके आगे अंकल ने खेती की है पूरे टमाटर के झाड़ के। ये लगभग 19,000 झाड़ है। आगे जो व्लॉग आएगा दोस्तों उसमें अंकल का इंटरव्यू ली हूँ मैं, जिसमें अंकल अपने सारे फार्म के बारे में डिटेल्स बता रहे। अब हमारे चैनल से बने रहना, आगे बहुत सारी व्लॉग्स आने वाली हैं। 10 दिन हम लोग बैंगलोर में थे, बहुत एंजॉय किए, बहुत मेमोरीज लेकर आए हैं, बहुत रिश्ते बना के आए हैं। देखो टमाटर कितने अच्छे लग रहे, कच्चे कच्चे टमाटर। अब इसको वक्त है 20 से 25 दिन लगेगा इसको टमाटर को अच्छी तरह से लाल होने के लिए। ये जो टमाटर है अगर इसको इंजेक्शंस देते हैं तो आज रात को इंजेक्शंस दो तो अगले दिन पक जाते हैं। बट ये पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक मीन्स इसमें ना कीड़े लगने देते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सारे प्लास्टिक्स के ऊपर ही ये लोगों ने प्लांटेशन किया है। ये अजलान बैठा है, आराम कर रहा है, बेचारा थक गया है फार्म में मुर्गी पकड़ते पकड़ते। अजलान हाय। और ये देखो अभी आगे बढ़ रहे, ये कैरेट की खेती है। सारा डिटेल्स जो फार्मिंग का है आपको दूसरे ब्लॉग में मिल जाएगा दोस्तों। स्पेशल ब्लॉग बाय कबीर पाशा
और ये देखो पूरे 19,000 पेड़ है और पूरी ऑर्गेनिक है। इसमें पूरे खेती में अभी आपको पूरा बंजर जमीन दिख रहा है। अगले व्लॉग में आपको दिखेगा इसमें कैसे शूट्स निकले हुए हैं, कहाँ से पानी पहुंचाते हैं और क्या करते हैं, सारा अगले व्लॉग्स में बताते हैं। जहां तक आपकी नजर जा रही है दोस्तों, ये सारे हमारे अंकल कबीर अंकल का फार्म है। उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया है, पूरा दिन वो फार्म में रहते हैं। ये क्या है? ये टच मी नोट है, जो छुई में बोलते हैं हम। अच्छा हाँ, जो हाथ लगाओ तो एकदम से सुरुक जाता है। और देखो इधर है, तुम जा रहे किधर है? बुड्ढा बुड्ढी लोग बुड्ढे लोगों के साथ, हाँ? फोटोग्राफर को छोड़ेंगे तो तुम्हारा ही लॉस। सो के माँ, सो के माँ। ये ना इनका पोता है, यारमान है, यारमान चेन वाला। देखो 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 कैसे शर्मा रहा है, देखो 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 देखो। नहीं तोड़ने को बोलते ना, बस बगा। पकड़ो, रस्सी पकड़ो आंटी, रस्सी पकड़ो ना आंटी, रस्सी पकड़ो ना। बाबा कुछ नहीं करेगा। दे रस्सी दे हाथ में दे। अरमान रस्सी दे। दोस्तों ये पूरा गोडाउन है। अंकल ने ये गोडाउन बना के रखा है, जहाँ खेती फसल हो जाती है तो बाहर खुले पे रखेंगे तो नष्ट हो जाएगी, इसलिए वो कटाई के बाद इसमें आ जाता है। और इसमें पहले तो पूरा मुर्गियों के फीड्स और बाद में खेती के सामान रखे जाते थे। अब ये प्लांटेशन होने के बाद जब उसकी कटाई होती है तो उसके लिए रखा गया है। देखो अभी अंदर से भी दिखाते हैं। शमा जी अंदर चले गए, चढ़ने को थोड़ी तकलीफ हो गई थी बट सहारे से चढ़ गए हैं। अभी वो आंटी चढ़ ही नहीं रहे, बोले नहीं मैं खुद से चढ़ूंगी, मैं खुद से चढ़ूंगी। अभी आंटी ने उनको हाथ दिए और चढ़ गए। ये बैक साइड है उसका। देखो कितना प्यारा जंगली फूल आया है। और पपाया का पेड़ दिखाते हैं, इतना पुराना पेड़ है। कभी पपाया का पेड़ इतना झाड़ा देखा है क्या आपने? ये चारों तरफ से जैसे हवा चली तो झुक गया है, मगर वहां पर भी इसने फल दिया है ना आंटी? ये टूट चुका था, टूट के नीचे गिर चुका था, लेकिन कुछ अलग ही स्टाइल में बन गया। मतलब जैसे कि कोई डिजाइन बनाया हुआ। आप नजदीक और गौर से देखिए कि ये मतलब किस तरह डिजाइन का। पपैया का झाड़ इस तरह डिजाइन का नहीं होता है, एकदम सलंग ऊपर दिख रहा है आपको कैसा टूट के नीचे से टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन फल देना नहीं छोड़ा है वो। मिलते हैं आगे दूसरे ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।